क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड मेटल जार ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। देखो पहले केस में क्या किया है, ऑक्सीजन गैस का नाम दिया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मॉलिक्यूलर वेट की रिक्वायरमेंट हो। वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। द जार हैज अ स्मॉल लीक इन इट। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, लीक की बात चल रही है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज दिस। ओके, find the mass of the gas that leaks out by the time the pressure and the temperature inside the jar equalize with the surrounding। बोलो ये कैसा टाइप का सवाल हो गया? क्या ये पहले जैसा ही सवाल है? बस आपको क्या लिखना है, डेल्टा एन बराबर N1 माइनस का N2, यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और सिंस आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट मालूम होता है तो वहां से आप इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो एन बराबर क्या आया था, पीवी अपॉन आर टी, तो आप लिखोगे क्या, P1 V अपॉन आर T1 माइनस P2 V अपॉन आर T2। क्यों, देखो दो टेम्परेचर है और दो प्रेशर है सवाल में, तो आपके पास में बचेगा V बाई आर कॉन्स्टेंट और P1 अपॉन T1 माइनस का P2 अपॉन T2। बोलो यस और नो, क्या सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। सो इट इंप्लाइज डेल्टा एन बराबर जो आएगा आपके पास में V बाई आर, V इज द वॉल्यूम 10 टू द पावर -1 अपॉन आर आपने 8.3 लिख दिया इंटू P1। पहले केस में प्रेशर कितना है बेटा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और उस समय आपका टेम्परेचर है बेटा 400 केल्विन, माइनस जब अगली बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10 टू द पावर 5 अपॉन 300 केल्विन। ठीक है, देख लो सवाल के अंदर में डेटा कैसे चल रहा है, क्या यही डेटा आएगा? कोई परेशानी? नाउ अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे कैसे, देखो 10 टू द पावर 5 को देखोगे तो देखो 2 0 से ये बेटा 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा। इसको यदि मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू ये बचेगा कितना बेटा, 1.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 3/3 मतलब 1 हो गया ये तो सीधा सीधा। सॉरी बेटा 1/3 बचेगा, ये तो 10 टू द पावर 3 में था, है ना। तो अब इसे सॉल्व करना है एलसीएम लेके। सो आपके पास में आएगा डेल्टा एन बराबर 100 डिवाइडेड बाई 8.3, तो कितना आएगा लगभग यदि मैं करता हूं 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है, लगभग 12 मान लेता हूं। देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके दे रहा हूं बस आपको, इनटू, और यहां पर एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4 3 12, तो ये आएगा 3 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आएगा 4.5 माइनस का 4। सो देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बच गए कितने, 0.5, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड, कितना है 0.5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ द गैस, तो मास कैसे निकालेंगे, तो भैया आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास आएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर है आपके पास में 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना लोगे ऑक्सीजन के लिए, बताओ फटाफट से कितना आएगा 32। और व्हाट, पूरा डेटा आपने एसआई सिस्टम में सॉल्व किया है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 32 ग्राम है, या 32 इंटू, वही देखो जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, कोई किसी ने रोका नहीं है यहां पर। लेकिन जनरली हम लोग इस वे में यदि सॉल्व करता हूं तो ये आपके पास में बचेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं कोई पावर का मिस्टेक तो नहीं है, उसको बस एक बार जरूर चेक कर लो। मीटर क्यूब, पास्कल, कैल्विन, बाकी सारा डेटा तो मेरे पास में सही आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो मेरे पास में, अरे हाँ, तो आंसर आ जाएगा कितना 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है, 0.5 इंटू 32, तो 16 ग्राम मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी ओबे एन एडिशनल लॉ P by V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो ऐसे टाइप के जो सवाल है ना, ये आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहां पर, थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अभी यहां पर भी एक क्वेश्चन दिया गया तो उसको हम लोग डील करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ P by V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, द गैस इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन इट एक्सपांड्स टू अ वॉल्यूम 2V। ठीक है, ये सवाल है। सवाल में क्या बोला गया कि देखो जो गैस है, आइडियल गैस जो हमारे पास में होती है वो फॉलो करती है PV बराबर का nRT, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन इसने क्या बोला है, एक एडिशनल लॉ दैट इज P by V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो मैं C मान लेता हूं, इसे भी वो फॉलो कर रही है, मतलब P बराबर C इंटू V स्क्वायर, ये एक और लॉ है जिसे वो आइडियल गैस क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो मैं बोला ठीक है, तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो आइडियल गैस के लिए यदि P की वैल्यू को उठा के यदि मैं यहां डाल देता हूं तो ये बन जाएगा CV स्क्वायर इंटू V बराबर nRT। तो यहां से मेरे पास में जो रिलेशन आएगा वो आएगा C इंटू V क्यूब बराबर nRT। तो बेटा यहां से आएगा V क्यूब बराबर nR अपॉन C इंटू T। सो V क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो यस और नो? VQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये अब हमारे पास में नया लॉ हो चुका है। अब ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता लगा आपने क्या कर दिया, सर V1 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, P प्रेशर दिया नहीं तो उसको भूल जाओ, तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 नहीं करना, यहां पर ये दी हुई है कंडीशन, तो इसको भूलना नहीं है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो मेरे पास में क्या सिचुएशन आएगी, V1 का क्यूब डिवाइडेड बाई V2 का क्यूब बराबर T1 डिवाइडेड बाई T2। तो सब एज पर द गिवन कंडीशन, पहले टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है, तो मेरे पास में आ जाएगा V क्यूब डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई, अब क्या बोला गया है, जब आपका वॉल्यूम 2V हो जा रहा है, मतलब 2V का पावर 3 अपॉन में इसे मैं T डैश मान लेता हूं, सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, V से V कटेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8T। तो बेटा T डैश का आंसर आ रहा है यहां पर 8T। T डैश का आंसर कितना आ रहा है, 8T आ रहा है, मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहां पर मिलेगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यदि यहां पर कभी आपको सवाल पूछे कि एक एडिशनल लॉ फॉलो कर रहा है, तो बेटा ध्यान रखना आपको इस एडिशनल लॉ के बेसिस पर ये कैलकुलेशन यहां पर करनी होती है। ठीक है, चलो